ओ राम राम। भाई बताऊँ, अति हर चीज़ की बुरी हो है और किसी को भी हद से ज़्यादा परेशान करना दबाना गलत हो है। अब करते हैं जेबीटी भर्ती की बात। इसमें क्वेश्चन नंबर 7-8 क्वेश्चन पूछे थे। आज क्वेश्चन नंबर डी या आज करेंगे बात ई की। काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और खुद पता लग जाएगा सारी बातों का। अब डबल बेंच सवाल कर रही है, वेदर दी जजमेंट ऑफ लर्न सिंगल जज इन CWP 28/501 टाइटल सोनू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा डेटेड 22/12 विच वाज हेल्ड ऑन अंतरिम ऑर्डर डेटेड 24/8 एंड 8/5 वाज जस्टिफाइड इन दी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस। यूँ कहा है भाई, जो लर्न सिंगल जज का फैसला था 28/501 में सोनू एंड अदर्स में, जिसका फैसला 22/12 को है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो न्यायोचित है, क्या उसको स्वीकार किया जा सकता है, जो कि अंतरिम ऑर्डर के बेस पर था 20/4 और 8/5। और सबको पता है 2007 में लगभग सारे ऑर्डर वाया बठिंडा आए थे। अरे वाया बठिंडा ही वापस जा रहे हैं। वो जस्टिफाइड इन दी फैक्ट, वो तथ्यों पर परिस्थितियों के अनुसार जस्टिफाइड किया जा सकता है। आज बात करते हैं इसकी 28/501 की। एंड वेदर द लर्न सिंगल जज वाज करेक्ट, क्या लर्न सिंगल जज ठीक था इन डिस्पोजिंग ऑफ दी रिट पिटिशन, और जो इस रिट पिटिशन का निपटारा किया, इसमें फैसला दिया, क्या वो सही था, रादर देन टैगिंग देम अलॉन्ग विद द अपील्स विच वर स्टिल पेंडिंग। बल्कि करना ये चाहिए था कि उनको जो मैटर अभी डबल बेंच में पेंडिंग है उसके साथ टैग करना चाहिए था। कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल दैट द टेन्योर ऑफ अंतरिम ऑर्डर विल रन टिल द करेंसी ऑफ द लिटिगेशन, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक सिद्धांत है, अभी अंतरिम ऑर्डर हमेशा फाइनल ऑर्डर के साथ इंक्लूड होता है। अंतरिम ऑर्डर का महत्व जब है जो वो फाइनल ऑर्डर में भी एप्लीकेबल हो। अगर फाइनल का ऑर्डर दूसरा आ गया तो अंतरिम ऑर्डर अपने आप निरस्त हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ वो यू केस के था, और सारी कहानी अब समझ में आ जाएगी केस देखते ही। ये वो ऑर्डर है भाई जिसके बारे में जज साहब बात कर रहे हैं, 28/501 अनमोल रतन सिंह। इसमें मोटा मोटा बता दूं, वैसे तो लंबा हो जाएगा। जब 1259 हट गए जून में और इनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने काफ़ी एजिटेशन वगैरह किए, रोड पर पड़े रहे बेचारे बहुत दिन तक, लंबा संघर्ष किया। उसके बाद सरकार ने अक्टूबर में कोई मीटिंग कर इनको एडॉक पे ज्वाइन कराने की सोची कि भाई जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आता कट ऑफ पर इनकी रोजी रोटी चलती रहे। ठीक किया था। चलो जब डबल बेंच में अटक रहा मामला तो इनको जो है ना 12 दिसंबर को ज्वाइन करा दिया। उससे पहले ही 13 वाले बोले जाएंगे, ये जो सोनू एंड अदर्स है ये 13 के बैच के हैं और ये अनसक्सेसफुल रह गए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट में नहीं आ पाए। इन्होंने जाकर उस पर भी केस कराया। आगे इनको एडजस्ट किया जा रहा है, इनकी बजाय हमें एडजस्ट करो, क्योंकि वो मेरिट 35A वगैरह का चक्कर था। हालांकि मैं ये मानता हूँ पर्टिकुलर जब उनकी पक्की नौकरी जाली तो आपको उनके ऊपर केस नहीं करना चाहिए था भाई। आपका रोड़ा था 9870 पोस्ट पर शामिल होने का, उन पर आप शामिल हो गए, वो पोस्ट आपको मिल गई। उसके बाद आपका सिलेक्शन ना होता, इसका मतलब थोड़ी है कि आप जहाँ इन एडजस्ट करेंगे वहाँ भी जाकर पंजे काटोगे, तो ये गलत निर्णय था। ये सारा मामला उन्हीं के ऊपर था। अब इन पे पूरा मामला मैंने मोटा मोटा बता दिया है। इसमें जो है ना कोर्ट ने आखिर में यह गलती करी थी, संध्या वालिया जी ने पूरा फैसला पलटा है अब, और उन्होंने कहा है कि वो गलत, वो भी दिखाऊंगा कि गलत क्या है। इसमें जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब भाई जब डबल बेंच ने ऑर्डर कर दिया 8/5 को कंबाइंड मेरिट का, तो एडॉक पे भी लगाओ हो ना, तो कंबाइंड मेरिट वाला लगाओ, 11 वालों को नहीं लगाना। ये गए वहाँ पर इसकी खिलाफत में, हालांकि वो तो भलमान सी रही सरकार की या किसी की, मान ले कि ये पहले ज्वाइन हो चुके थे ना, तो ये एक बार हट सके थे। अगर बाई चांस जज की सीध में आ जाए बात, वो कह दे पहले इनको हटाओ और कंबाइन मेरिट ले आओ, इसकी भी एडॉक की भी, तो वो एक गलत होता है। तो चलो शुक्र है कि इसमें वो ऑर्डर नहीं गिरा और चुपचाप इनको कह दिया। हालांकि 13 वाले इस ऑर्डर के बाद ज्वाइन हुए 400-500 आदमी, और अब उनको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि जिस ऑर्डर के आधार पर वे ज्वाइन हुए थे यो 28/501 यो सेट असाइड कर दिया गया है। अब ये 500 आदमी भी मेरे विचार से तो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इसी ऑर्डर के आधार पर ये लगे थे और ये ऑर्डर इनका सेट असाइड हो लिया, हट लिया ये ऑर्डर।
तो अब तो इनका चांस मेरे ख्याल से नहीं बनते, और बनेंगे तो वो गवर्नमेंट रखना चाहो वो एक अलग मैटर है। बाकी न्यू है कि इनका अब आधार तो बनता नहीं, क्योंकि केस ये टोटल हार चुके हैं। इन्होंने 8/5 के ऑर्डर के आधार पर जज ने यह गलती करी थी इसमें, और इनकी मेरिट के जो मेरिट थी रिवाइज उसके आधार पर इनकी ज्वाइनिंग दे दी थी, जो कि एक तरह से गलत था। क्योंकि एड हॉक पर जो ज्वाइन कराए थे वे सिर्फ वे कराए थे जिनकी नौकरी गई थी, जो कि 11 वाले थे। 13 वाले एड हॉक पर ज्वाइन नहीं कराने थे सरकार ने, लेकिन वो वाया बठिंडा वाली बात से ये ज्वाइन हो गए भाई। अब इनका क्या होगा वो अगर हम जाना हमने तो उन बात का भेर, लेकिन यह कति हुई थी, ये इस प्रकार से दूसरे के कति नाश करने तो ही नहीं चलाना चाहिए किसी ने भी। और नौकरी जाने का दुख अब सब ने पता भी लग गया होगा अभी किस प्रकार का वो है, तो किसी के रोजगार पर लात मारना गलत है। अब बात करते हैं भाई संध्या वालिया जी के ऑर्डर की। हाँ जी, अपेरेंटली द लर्न सिंगल जज इन द केस ऑफ सोनू एंड अदर्स रिलाइड अपॉन द अंतरिम ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच डेटेड 20/4 एंड 8/5। भाई इनके ऊपर उसने अपना सारा डिसीजन दे दिया, जबकि ये अंतरिम ऑर्डर थे, विच वर क्लेरिफाइड बाय द डिवीजन बेंच एज नोटिस्ड above and directed that the joint merit list leads to be adhered and the state was bound to implement। भाई स्टेट की तो मजबूरी थी क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था ज्वाइंट मेरिट लिस्ट का, तो उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, मान ले। इट इन लेटर एंड स्पिरिट द जजमेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। लेकिन उस जजमेंट पे अपील पेंडिंग थी इन द 5th bunch of cases। द डिसीजन thus ऑन मेरिट व्हेन द मैटर वाज स्टिल पेंडिंग एडजुडिक। भाई न्याय के लिए एक मैटर पेंडिंग है, कैन नॉट बी हेल्ड टू बी जस्टिफाइड एज इट इज़। भाई जब तक इन्हें कहना कि चावाहिन में शुद्ध भाषा में अपनी में, अभी जब कोई मैटर हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है तो कोई दूसरा सिंगल जज उसको पर कैसे डिसीजन दे सके है, जबकि उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए था, इस मामले के साथ टैग करना चाहिए था 28/501 को, ये कहना चाहो है। As it is settled principle that the interim order always merge in the final order। ये एक स्थापित सिद्धांत है कि भी अंतरिम ऑर्डर ऑलवेज सदा फाइनल ऑर्डर में मर्ज हो जाते हैं। एंड अंतरिम डायरेक्शन आर ओनली टू मेक टेम्परेरी अरेंजमेंट। और जो अंतरिम ऑर्डर होते हैं वो केवल टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए होते हैं। उस टाइम सरकार ने कहा था स्कूलों में ज़रूरत है टीचरों की, इसलिए कोर्ट ने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था टू प्रिजर्व द स्टेटस को टिल द फाइनल हियरिंग। और वो इसलिए कि भी वो जो स्टेटस है वो फाइनल हियरिंग पे डिसाइड होगा, वो उसे अंतरिम ऑर्डर का महत्व जब है, जब वो फाइनल हियरिंग में भी मानना जाओ, अगर वो पलट दिया गया तो वो ख़त्म हो गया और उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। रिलायंस कैन बी अपॉन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द अपेक्स कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे दिया ही ना, अभी अंतरिम ऑर्डर पे आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी मैटर को, वो सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कुछ समय के लिए, पूरा बड़ा उदाहरण इन्होंने दे दिया। अब आगे क्या कहते हैं, दस इन द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट इन व्यू ऑफ द बाइंडिंग प्रोसीडेंट देयर हैज़ टू बी ए फाइनल डिसीजन एंड इंटरिम डायरेक्शन इशूड इन ए पेंडिंग केस वुड गो विद द फाइनल डिसीजन। अब कह दिया कि इसमें फाइनल डिसीजन पेंडिंग था और जो अंतरिम डायरेक्शन है वो फाइनल डिसीजन के साथ जाती है। एंड कुड नॉट हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द लर्न सिंगल जज। और वो जो कंसिडर्ड किया है लर्न सिंगल जज ने 28/501 में, इन्हें अंतरिम ऑर्डर के बारे में कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, वो सिर्फ एक अंतरिम ऑर्डर था, उसके आधार पर एड हॉक ज्वाइनिंग जो दी सिंगल जज ने वो गलत दी, ये कहना चाह रही है। टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द लर्न सिंगल जज द प्रिंसिपल ऑफ रेशो डेसिडेंडी विल ओनली कम। भाई समानुपात का जो फार्मूला है वो जब आता है भाई सबके साथ बराबरी का, व्हेन देयर वाज ए बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट। जब फाइनल जजमेंट आ जाए ना तो उसको आधार बनाकर आप कोई डिसीजन दे सको हो, केवल अंतरिम ऑर्डर के आधार पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते। सिंगल बेंच को नसीहत दी गई है, लेइंग डाउन द प्रोसीडेंट विच वाज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन द लर्न सिंगल जज शुड हैव स्टेड हिज हैंड्स। उन्हें कह रहा है कि लर्न सिंगल जज को अपने हाथ रोकने चाहिए थे, अपने हाथों को स्टे देना चाहिए था वाइल डिसाइडिंग द मैटर, इस मैटर का निर्णय करते समय। एंड रादर शुड हैव टैग्ड द केस अलॉन्ग विद द प्रेजेंट सेट ऑफ केसेज। और अच्छा ये रहता कि इस केस को इस प्रेजेंट के साथ
केस के साथ टैग करता। देखो कितना सख्त बोला है उनको भी। ऑन दैट ग्राउंड अलोन द जजमेंट ऑफ लर्न सिंगल जज इज़ नॉट सस्टेनेबल, यानी कि जो ऑर्डर रखने के लायक नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेट असाइड टोटली विद कमेंट, हालांकि इतना सख्त डिसीजन बहुत कम बार आता है। इट वुड हैव बीन बाइंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ प्रिंसिपल इफ द केस हैड बीन डिसाइडेड एंड देयरफॉर टू हैव बैंक्ड हैवी रिलायंस अपॉन द अंतरिम ऑर्डर वाज नॉट जस्टिफाइड। भाई जब मामला पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ है, तो इस पर इतना ज़्यादा हैवी रिलायंस रखना, इस पर भरोसा रखना, अंतरिम ऑर्डर के आधार पर आपको न एक और डिस्पोज ऑफ करना किसी भी याचिका को, वो जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। एज लॉ हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि अब तक न्याय नहीं हुआ है। अंतरिम ऑर्डर कोई न्याय नहीं होता, ये डबल बेंच कह रही है भाई। एंड इट वाज ओनली एन इंतरिम ऑब्जर्वेशन विच इट सेल्फ वाज क्लैरिफाइड ऑन 28/7/2017। ये केवल अंतरिम अरेंजमेंट किया था, वो भी स्कूलों में संख्या देखते हुए, और 28/7 को मॉडिफाई कर दिया था और उसमें कह दिया था कि हमारा ऑर्डर किसी भी मेरिट को निर्धारित नहीं करता है। और मेरिट ये ऑर्डर आने के बाद भी सिंगल जज इस पर ऑपरेट कर रहा है, इस बात पर एतराज़ जताया है। और जब कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया भाई हमने जो अंतरिम डिसीजन दिए हैं ये मेरिट डिसाइड नहीं करते, मेरिट डिसाइड होगी फाइनल केस पे जो एलपीए पेंडिंग है इन पे, जैसे अब हुई है 20 तारीख को। चैलेंज बिफोर द लर्न सिंगल जज वाज टू लेटर डेटेड 7/12 को मेरे ख्याल एड हॉक का लेटर आया होगा, 12 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग हुई। इसको चैलेंज किया गया है और ये गलत था भाई। वेयर बाई अपॉइंटमेंट्स वर बीइंग मेड ऑन एड हॉक बेसिस ऑफ लो मेरिट पीआरटी जेबीटी टीचर्स, उसमें अपॉइंटमेंट की जानी थी भाई एड हॉक पे जो 1259 उनकी, बाई रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेटेड 8/5/1991 इशूड बाई दी गवर्नमेंट ने एक तरीका काटा था। हालांकि 1991 के रूल के अनुसार एड हॉक बंद कर दिया था, लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन दी थी। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और देखा था कि भाई इनके साथ गलत हो गया, इनको कुछ रिलैक्सेशन दो, इसलिए इनका घर चलाने के लिए इनको एड हॉक पे किया था। लेकिन एड हॉक के पक्ष भी 13 आड़े साथ आ लिए जो अनसक्सेसफुल रह गए। यो गलत मानूँ भाई मैं तो पर्सनली, और आप भी अपनी राय देना, क्या ये ठीक था? बाई चांस ये डिसीजन इनके फेवर में आ गया, मतलब एक तरह से इनकी कैंसिल ना करी, जज ज्वाइनिंग कैंसिल कर देते, इनके दिया एड हॉक की भी जाती रहे, इसलिए गलत मानता हूँ। रिजल्टेंटली डायरेक्शन एज सच इशूड टू मेक अपॉइंटमेंट in terms of combined merit list as ordered by the division bench cannot be held to be justified। अब इन्होंने देखो फैसला दे दिया है, डायरेक्शन एज सच, भाई जो अपॉइंटमेंट करी 13 वाला की वो करी 28/501 के आधार पर, भी डिवीजन बेंच ने कह दी केवल अंतरिम ऑर्डर के आधार पर कोई आपकी डायरेक्शन व न्यायोचित नहीं है, कैन नॉट बी हेल्ड टू बी जस्टिफाइड। सिमिलरली order dated 27/4/2017 would also go on to show that there was an interim order passed due to direction issued by the coordinate bench and the same will accordingly have to give way in terms of the final direction issued by the court in the relief clause। तो भाई मेन बात क्या है, इन्होंने कति क्लियर कर दिया कि भाई जो 28/501 सोनू कुमार के नाम की थी, जिसके आधार पर उनने दावा किया था ना कि जब मेरिट लिस्ट रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती ज्वाइन होगी तो अगर एड हॉक पर लगाओ हो तो भी उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर लगाओ रिवाइज्ड के पे। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई 11 वालों को अकेलों को एड हॉक पर भी मत लगाओ। जबकि यह सोचने वाली बात से अगर जब वे हटाए गए पक्की नौकरी से तो उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था, उसके बाद सरकार को महसूस हुआ था कि भाई इनके साथ गलत हो गया, इनको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन पक्का वो ज्वाइन करवा नहीं सके, तो इसलिए उन्होंने इनको एड हॉक पर करा था। अब उस एड हॉक पर भी 13 वाला का दावा, अब आपको ये बताना क्या 13 वालों का दावा एड हॉक पर जायज़ था? इससे चलो थोड़ा नुकसान ना हो यार, अगर हो जाता तो इनकी 1259 की या जॉब भी जानी थी, जो 5 साल एड हॉक पर रह गए, इनका घर चलता रहा, तो ये भी जानी थी। भाई ये दोनों ही चीज़ गलत है। और संध्या वालिया जी ना हर सवाल का जवाब इसीलिए दिया है कि इसने अलग अलग क्लोज बनाकर हर जो भी छोटी तो बड़ी जो भी बात हुई हर बात का जवाब दिया है। मेरा भी सवाल ये है आप लोगों से, जितने भी आदमी देखते हैं भाई, एक तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक चाहे मत करो वो कोई बात नहीं, बात पसंद आओ अच्छी हो
तो कर दो, ना तो कोई ज़रूरत ना होती, लेकिन सब्सक्राइब करो, कम से कम बात का पता तो चले। और बात करने से ही बात होती है। एक यो ये सवाल है भाई, तेरा वाले भी बतेरे बुद्धिजीवी बहुत सारे साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, कई निजी रूप से भी जुड़ गए हैं जो समझते हैं बात को। भाई मैं ये पूछना चाहूँ, क्या एडोक की जो नौकरी इनको दी गई थी 1259 को, क्या उस पर केस करना 28,501 सोनू वाला जायज़ था? और मेरे ख्याल से तो भाई, मेरा पर्सनल विचार ये बिल्कुल जायज़ नहीं था। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना।